हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे। सिंपली इसमें हम लोग रणनीति को सेट करेंगे कि एमटीएस या पोस्टमैन या जो मेल गार्ड का एग्जाम होने वाला है 2023 का, इसकी प्रिपरेशन हम कम समय में कैसे कर सकते हैं। आप लोग जहां से भी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपने जो भी कोर्स लिया हुआ है, जहां से भी कोर्स आप लोगों ने ली है, या आप लोगों ने जहां से भी पीडीएफ्स ली हुई है, या जहां से भी आप लोगों ने बुक्स ली हुई है, किताबें ली हुई हैं, या आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, आज हम लोग उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग किसी अन्य पॉइंट पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो सिलेबस है, यानी कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 1 होगा एमटीएस के लिए, पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए। पेपर 2 होगा सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए। पेपर नंबर 3 है वो एमटीएस, पोस्टमैन या मेल गार्ड तीनों के लिए होगा। और पेपर नंबर 4 है वो पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए होगा। तो अपने अपने पेपर्स की तैयारी करें सब लोग। पेपर 1 और 3 किन के लिए है, चाहे वो एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पोस्टमैन की कर रहे हो या मेल गार्ड की कर रहे हो। पेपर 2 और 4 किन के लिए, तो वो 2 और 4 पोस्टमैन और मेल गार्ड की तैयारी करने वाले लोगों के लिए, वो स्पेशल है, वो एमटीएस के सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे पेपर 1 की। पेपर 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से 23 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से टोटल 7 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल कितने प्रश्न हो गए इसमें, तो टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। पार्ट बी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जीके और मैथ्स में। जीके में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न। मैथ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न। इस तरीके से टोटल पेपर 1 में 50 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न 100 अंक के होंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो आपको क्या तैयारी करनी है, क्या छोड़नी है, आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप लोग क्या तैयारी करें, सबसे पहले आप लोग पेपर फर्स्ट में जो 23 नंबर की पीओ गाइड पार्ट 1 आने वाली है, इसकी तैयारी करें। सबसे पहले इसकी तैयारी करें। दूसरा, आप लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछी जाएंगी, परिभाषा ही पूछी जाएंगी। उन परिभाषाओं को आप लोग याद कर ले, यानी कि टोटल 23 + 7 30 क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग इनको कंपलसरी रूप से करते रहें। यानी कि पेपर फर्स्ट का पार्ट ए आप लोग कंपलसरी रूप से करें। बी पार्ट में आपका जीके और मैथ्स। तो सबसे पहले आप लोग मैथ्स के क्वेश्चंस को या मैथ्स के जो टॉपिक है उनको कवर करें। जीके के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कर सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग जीके करने जाओगे तो ये 1 से 1.5 महीने में आपके कंप्लीट नहीं होने वाली है। आप लोग जीके पढ़ें, लेकिन पूरा समय जीके ही ना पढ़ते रहें। आप लोग फोकस रखें पार्ट ए पर, जो कि 30 क्वेश्चंस जहां से आएंगे, जो कि 60 अंक के होंगे। पार्ट बी में 10 नंबर के मैथ्स के क्वेश्चंस पर ध्यान रखें, जो कि आपके 20 अंक के होंगे। उसके अलावा जीके के जो 10 क्वेश्चंस हैं, जो कि 20 अंक के होंगे, इनको आप लोग थोड़ा सा बाद में पढ़ें, क्योंकि आप लोग अगर तैयारी करने जाओगे तो 60 + 20, अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली तो आपके 80 नंबर यहीं से हो जाएंगे, और 80 नंबर आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। जीके में से अगर आप लोगों ने 5 प्रश्न भी सही ढंग से कर लिए, यानी कि 10 नंबर, यानी कि टोटल 90 नंबर हो जाएंगे आपके। 90 नंबर बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर होता है। तो आप लोग पार्ट ए को करें, उसके बाद पार्ट बी में मैथ्स को करें, उसके बाद जीके को थोड़ा सा बाद में करें, तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं पेपर 1 में। पेपर 1 में टोटल 45 क्वेश्चंस आप लोग इजीली कर सकते हो, जो कि 90 अंक के होंगे, और आपका सिलेक्शंस पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंग, जो कि एमटीएस की मेरिट बनाएगा, उसके लिए बहुत अच्छे होंगे। उसके साथ साथ पोस्टमैन और मेल गार्ड में भी इससे मेरिट बनेगी, उससे भी आप लोग अपनी मेरिट में ऊपर आ सकते हैं।
जीके के पीछे अगर आप लोग जाओगे, अगर आप चाहें पूरे 1.5 महीने अगर जीके पढ़ना चाहें तो हो सकता है कि आपके 10 में से 10 आ जाए, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप लोग 10 में से 10 नहीं करके आओगे, कुछ ना कुछ आपका छूटेगा जरूर जीके में से। लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली तो पेपर 1 का जो पार्ट 1 है, पेपर 1 का जो पार्ट ए है उसमें 30 में से 30 ला सकते हैं, और मैथ्स का जो पार्ट बी में जो मैथ्स आता है उस मैथ के क्वेश्चन में से 10 में से 10 कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत अगर जीके पढ़ते रहे तो कम से कम 5/10 यानी कि 10 में से 5 ला सकते हैं। तो इसका मतलब आपका हो गया 45/50, जो कि बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। नेक्स्ट बात करें पेपर नंबर 2 की। पेपर नंबर 2 में पीओ गाइड पार्ट 1 से, पीओ गाइड पार्ट 1 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए। एमटीएस में ये पेपर 2 नहीं होगा। वॉल्यूम 6 से 10 क्वेश्चंस और वॉल्यूम 7 से 10 क्वेश्चंस, यानी कि 5 क्वेश्चंस पार्ट 1 से, पीओ गाइड पार्ट 1 से, वॉल्यूम 6 से 10 क्वेश्चंस और वॉल्यूम 7 से 10 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? टोटल 25 क्वेश्चंस, 50 अंक के आपके पेपर 2 में आएंगे। आप लोग इसकी भी तैयारी करते रहें। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इस सेक्शन को भी कवर करें। तो जो लोग एमटीएस के लिए हैं उनका पेपर 1 से मेरिट बनेगी और वो तैयारी अच्छे से करेंगे तो उनके 45/50 आ सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो लोग पोस्टमैन या मेल गार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो पहले पेपर में 45/50 ला सकते हैं, और अच्छी तैयारी करेंगे तो दूसरे पेपर में 25 में से 25 आ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल कितना, 70/75, यानी कि 75 में से 70 क्वेश्चंस आप लोग इजीली करके आ सकते हो, आसानी से करके आ सकते हो। कब? जब आप लोग सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे। अगर जीके के पीछे पड़ जाओगे तो जीके आपका नुकसान करवा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपके विचार अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आप लोग डिपार्टमेंटल टॉपिक को पढ़ें। डिपार्टमेंटल में एमटीएस के लिए कितना है? डिपार्टमेंटल में एमटीएस के 30 क्वेश्चंस है 50 में से। डिपार्टमेंटल में पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए कितने हैं? तो 55 है 75 में से, यानी कि बहुत अच्छा खासा वेटेज है डिपार्टमेंटल का। तो आप लोग डिपार्टमेंटल पर फोकस रखें। मैथ्स के कितने क्वेश्चंस हैं एमटीएस में? तो मैथ्स के 10 क्वेश्चंस हैं एमटीएस में, 10 क्वेश्चंस है पोस्टमैन या मेल गार्ड में। इनको भी आप लोग कवर कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन जीके से हैं एमटीएस में और 10 क्वेश्चंस जीके से हैं पोस्टमैन मेल गार्ड में। इनके लिए आप लोग थोड़ा कम प्रयास करें तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आप लोग सिस्टमैटिक रूप से पढ़ोगे तो पेपर 1 और पेपर 2 अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप लोग मेरिट में आ सकते हैं। बात करें पेपर नंबर 3 की। पेपर नंबर 3 में जिसमें 15 क्वेश्चंस लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए आएंगे और 15 ही क्वेश्चंस इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए आएंगे, और एक पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा जिसके लिए आपको 3 विकल्प मिलेंगे, और एक आपको लेटर लिखना है जिसके लिए भी आपको 3 विकल्प मिलेंगे। तो आप लोग पैराग्राफ और लेटर के लिए ज्यादा चिंता ना करें। आप लोग सामान्यतः जो लेटर लिखते हैं या जो पैराग्राफ लिखते हैं वैसा ही वहां लिख के आए। और लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन, इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेशंस हैं, ये जो शब्द हैं ये ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, ज्यादा कठिन आपका पेपर नहीं आएगा। पेपर 3 एमटीएस के लिए भी है और पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए भी है। ये पेपर आपका हार्ड नहीं होता है, यहां से आपकी मेरिट भी नहीं बनती है। यहां से सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो आप लोग भी इस पर मेहनत करें, लेकिन इतनी मेहनत ना करें। मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन में भी आप लोग क्या पढ़ें कि लेटर को कैसे लिखा जाता है। पैराग्राफ तो आप लोग लिख ही आओगे, आपको कोई भी टॉपिक मिल जाए, अगर आप लोग थोड़ा सा भी लिखना शुरू करोगे तो आपका पैराग्राफ लिख जाएगा। वर्ड्स की बात करें, चाहे वो शब्दों की बात करें, चाहे आप लोग लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, चाहे इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट की बात करें, अगर आप लोग यहां से पढ़ने जाओगे कि इंग्लिश से लोकल लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज के वर्डों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात है, अगर आप लोग पढ़ने जाओगे तो आपसे नहीं होगा। आप लोग सिंपली क्या करें, आप लोगों की जो जनरल नॉलेज है, जो आप लोगों की सामान्य जो नॉलेज है, उसके ब्याह पर भी आप लोग इस पेपर को पास कर सकते हैं। ये पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आता है। पेपर 4 की बात करें तो पेपर 4 किसके लिए होगा? पेपर 4 सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए है।
वो होता है टाइपिंग टेस्ट। और वो कब होगा? जब आप लोग पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में अच्छा स्कोर करोगे तब आपको चांस मिलेगा, और उसके लिए अलग से 10 से 15 दिन मिलते हैं कम से कम। तो आप लोग जब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के बाद में, तब आप लोग पेपर फोर्थ की तैयारी करें, अभी से तैयारी ना करें। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें कि किस तरीके से आपको कम समय में मेहनत करनी है और आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कहां से पढ़े, इस बात का भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपसे यह भी पूछा जाता है कहां से पढ़े। तो सबसे पहले है कि अगर आपके पास में वॉल्यूम्स हैं या पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट है जो कि पोस्ट ऑफिस ने उपलब्ध करवाई है, भारतीय डाक विभाग ने उपलब्ध करवाई है, उनको पढ़े। या फिर आप लोग इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं, इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी कर सकते हैं, यानी कि पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको भी आप लोग कर सकते हैं, पिछले वर्षों के पेपर्स कर सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए, आप लोगों का क्या वीक पॉइंट है, आप लोगों का क्या प्लस पॉइंट है, आप लोगों को पता चल जाएगा। पेपर में जाने से पहले पीवाई की जरूर करें, 2 से 3 साल के पीवाई की जरूर करें, क्योंकि जो पीएएसए का एग्जाम जो कि 2023 में हुआ है सभी सर्कल्स में, वहां पर पिछले वर्ष के 3 साल के जो पेपर्स हैं, यानी कि 2020 के, 2021 के और 2022 के, वहां से प्रश्न 90 से 95% रिपीट मोड में हुए थे, यानी कि रिपीट हुए थे। आप लोग इससे भी इस बात का भी ध्यान रखें कि वहां से भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप लोग उसकी तैयारी जरूर करते रहें। तो पीवाई की जरूर करें, सिस्टमेटिक रूप से अपनी पढ़ाई करें, इंडिया पोस्ट का सहारा लें, और पोस्ट ऑफिस ने जो वॉल्यूम्स और गाइड उपलब्ध करवाई है वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।